छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर जवानों के ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। देखिएगा कि कैसे बारिश के मौसम में जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मॉनसून चला रहे हैं। तो दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर भारी बवाल देखने को मिला है। तो बलरामपुर में स्कूल की हालत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अंबिकापुर में तमाम वादों और दावों की पोल खुल गई है। और इसके अलावा और भी खबरें आपके शहर की होंगी। तो छत्तीसगढ़ में आज क्या हुआ है, देख लीजिए रिपोर्ट में। आराधना का विशेष समय सावन के दूसरे सोमवार के दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे ज्वालेश्वर धाम में आज सावन के दूसरे सोमवार श्रद्धा और आस्था का एक विशाल संगम देखने को मिला है। सावन का दूसरा सोमवार और जलेश्वर महादेव धाम में आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से लेकर छत्तीसगढ़ के इस पवित्र स्थल तक कांवरियों की टोलियां हाथों में कांवर लिए जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। अमरकंटक स्थित नर्मदा उद्गम से श्रद्धालुओं ने कांवर में जल भरकर विशेष पूजा अर्चना की। फिर मां नर्मदा की आरती और आशीर्वाद लेते हुए पैदल यात्रा शुरू की और करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित जलेश्वर महादेव तक पहुँच रहे हैं। यहाँ के स्वयंभू शिवलिंग पर कांवरियों ने नर्मदा जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी व अन्य पूजन सामग्री से जल अभिषेक किया और अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना की है। ब्रह्म मुहूर्त से ही जलेश्वर धाम में शिव भक्ति का आलोक दिखाई देने लगा है। जलेश्वर महादेव का यह स्थल न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तक के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। भारत की धार्मिक आस्था और परंपरा का एक जीवंत मिसाल भी है। ऐसे आयोजनों से सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक समरसता और आस्था को विशेष बल मिलता है। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। सुकमा जिले में चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन मानसून की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नक्सलियों के घोर नक्सल प्रभावित गढ़ की है, जहां सुरक्षा बल के जवान उफलती नालों को पार करके नक्सलियों के गढ़ में ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं। लगातार जिले में और बस्तर संभाग भर में ऑपरेशन मानसून से कई सफलताएं मिली हैं और 2 दिन पहले नारायणपुर में ऑपरेशन मानसून चलाया गया था, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया था, जिन पर 48 लाख रुपए का इनाम भी था। ऑपरेशन मानसून से नक्सलियों के प्रति चलाए जा रहे जो ऑपरेशन है, इससे नक्सलियों की गतिविधि में भारी गिरावट देखी गई है और लगातार नक्सली इस ऑपरेशन से भी डरकर या तो वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। धर्मांतरण, बवाल और प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दुर्ग में एक बार फिर धर्मांतरण पर बवाल हो गया है। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र स्थित कैलाश नगर में रविवार को धर्मांतरण के आरोप को लेकर बड़ा बवाल हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक चर्च के बाहर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इसको लेकर चर्च के सामने जमकर नारेबाजी की गई और संगठन के सदस्यों ने वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। हंगामे की सूचना मिलते ही जामुल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए चर्च में मौजूद लगभग 100 से 150 लोगों को एक बस में बैठाकर थाने ले गई। वहां इन सभी से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि चर्च में खड़ी गाड़ियां जिले की बाहर की है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर वास्तव में धर्मांतरण किया जा रहा था या नहीं। आप कभी सोच सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए झोपड़ी बनाई गई हो और उसी झोपड़ी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो। कांकेर में ऐसा हुआ है और ये झोपड़ी प्रशासन ने नहीं बल्कि ग्रामीणों ने बनाई है ताकि बच्चों का भविष्य समझ सके। एक रिपोर्ट देखिए। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक अंतर्गत मड़पा गांव की ये तस्वीर देखिए। मड़पा गांव के ग्रामीणों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल मड़पा गांव में संचालित प्राथमिक और माध्यमिक शाला दोनों स्कूलों में लगभग 44 बच्चे अध्ययनरत हैं। जर्जर भवनों के चलते बच्चे डर के साए में शिक्षा लेने को मजबूर हैं। कहीं छत की सीमेंट उखड़ी हुई है तो कहीं बारिश से छत टपक रहा है। लगातार इसकी शिकायत हर उस जिम्मेदार तक उनके द्वारा की गई, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन। फिर क्या, ग्रामीणों ने गांव में चौपाल लगाया और जुट गए। प्रत्येक घर से सक्षमता अनुसार चंदा निर्धारित किया गया और 40 से 45 हजार रुपए चंदा जुटाया गया। सभी ने अपनी भूमिका इस झोपड़ी को बनाने में निभाई है। तो झोपड़ी भले ही उतनी मजबूत और कारगर ना हो, लेकिन
ग्रामीणों के इस ललक को, इस जज्बे को देखकर हर कोई सलाम कर रहा है, क्योंकि आज भी अंदरूनी क्षेत्रों के लोगों में भविष्य गढ़ने के लिए और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए ललक देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज, रायपुर। बलरामपुर में सरकार के सारे विकास के दावों की पोल खुल गई है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब सरकारी स्कूल के भवन का निर्माण नहीं हुआ और समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो बच्चे अब जर्जर भवन में ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। और मजबूर हैं वो रसोइये भी, जो इसी जर्जर भवन में डर डर कर मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए बना रहे हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर विकास खंड अंतर्गत लाव मिडिल स्कूल अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो रहा है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भवन कई दशक पुराना है। यहाँ पर 2 अतिरिक्त कक्ष बनाए गए थे, लेकिन भवन जर्जर और खंडहर होने की वजह से अतिरिक्त कक्ष में कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल का भवन जर्जर और खंडहर नुमा होने की वजह से उसका उपयोग रसोइयों के द्वारा खाना बनाने में किया जा रहा है, जो खतरे से खाली नहीं है। स्कूल के शिक्षक एवं बच्चों ने बताया कि उनको पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2 अतिरिक्त कक्ष में क्लास संचालित की जाती है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कई बार उनकी तरफ से लिखित और मौखिक रूप से उच्च अधिकारी को इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और बच्चे इसी जर्जर भवन में डर डर के पढ़ने को मजबूर हैं। कांकेर के अंदरूनी इलाकों में आज भी पुल पुलिया का अभाव है। लोग जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने मजबूर हैं। फिर एक बार प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई है। देखिए रिपोर्ट। यह तस्वीर कांकेर जिले के दुर्गुकुंदल विकासखंड के अंतिम छोर में बसे गांव पंचांगी की है। गांव बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। पंचांगी, आवासपारा और कोसरपल्ली के मध्य कलकसा नाला में 30 मीटर पुल निर्माण जरूरी है। बारिश के कारण नाला में पानी बह रहा है। पुल के अभाव में लोगों को इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है। बारिश तेज बहाव के कारण बारिश के 3 माह ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए मुसीबतों से कम नहीं है। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में विधायक, सांसद, प्रशासन सहित विभिन्न निवारण शिविरों में पहुंचकर अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। स्थिति यहाँ है कि आज नहीं, यहाँ के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। बार बार सावधानी बरतने की बात कही जाती है, लेकिन अगर हालात ही यही हो तो इंसान करे भी तो क्या करे। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग यहाँ जी रहे हैं। देखते हैं कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है या ये स्थिति यूं ही बरकरार रहती है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। बीकापुर नगर निगम में अमृत मिशन योजना में 100 करोड़ से अधिक पैसे खर्च हो चुके हैं, लेकिन बरसात का समय आ गया है और बरसात के इस मौसम में भी लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। देखिए ये पानी किस तरीके से सरकारी नगर निगम का जो नल है उससे आ रहा है, जबकि जब नदी से जब पानी लिफ्ट किया जाता है, प्लांट में लिफ्ट किया जाता है, तो पानी की सफाई की जाती है, क्लोरीन डाले जाते हैं, एलएम डाले जाते हैं, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि इन पानी को पीने के बाद जो छोटे छोटे आप बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे इस पानी को पीने के बाद बीमार हो जाते हैं। इसके बाद भी जो नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो जिम्मेदार हैं वो कब साफ पानी दिलाने की दिशा में मुहिम शुरू करते हैं और जो लोग हैं उनको साफ पानी मिल पाता है। दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी होगी। जब सत्ता, सरकार और समाज ने उन्हें दुत्कार दिया था तो वो खुद पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी यह कहावत सच होते दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में के नाथुकोन्हा गांव के ग्रामीणों ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। धमतरी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नाथुकोन्हा के ग्रामीणों को जब सरकार सियासत से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने खुद अपना रास्ता तय किया और हाथों में फावड़ा लेकर सड़क की मरम्मत कर नक्शा ही बदल डाला। 25 सालों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों को बारिश में आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। गांव के सरपंच और ग्रामीण बताते हैं कि 25 सालों से सड़क की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। तो ग्रामीणों ने बैठक कर फैसला लिया कि श्रमदान कर सड़क बनाएंगे। ग्रामीणों ने सुबह से शाम एकजुट होकर सड़क का निर्माण कर डाला। बहरहाल नाथुकोन्हा के ग्रामीण 25 सालों से सरकार और सिस्टम से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उनकी सड़क की मांग अधूरी रह गई। ग्रामीण पहाड़ तोड़कर सड़क बनाए थे जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उनकी पीठ भी थपथपाई थी। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज़, धमतरी।